हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? चलो, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या होने वाला है? गेस। ट्रिग्नोमेट्री। क्या? ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक अप टू 9th क्लास हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ना नहीं है ना। इंट्रोडक्शन जो होता है ट्रिग्नोमेट्री का वो 10th क्लास में है। देन आफ्टर 11 12 में इसका वाइड एप्लीकेशन है। वहाँ पे आपका कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री का वहाँ भी चैप्टर है। ओके, तो ये काफ़ी यूजफुल है और इम्पोर्टेंट है। इसके बिना फर्दर मैथमेटिक्स नॉट पॉसिबल। ओके, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ें के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने के लिए? ट्रायंगल के बारे में। क्या? ट्रायंगल। और कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में होनी चाहिए। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस, बेस, ये सब बेसिक होना चाहिए। नहीं भी है कोई नहीं, हम यहाँ पे सीखेंगे अभी। ओके। सेकेंड चीज, हमें एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, साइड्स क्या होता है, इसके बारे में हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ओके। यदि किसी भी स्टूडेंट के पास बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे सारा कुछ देखेंगे। आप केयरफुल्ली आप इस वीडियो को देखो, समझो, इस लेक्चर को अटेंड करो, आप समझ जाओगे, है ना। इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, आप सीख जाओगे, आई एम श्योर। ओके, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्या करना है हमें? हम एनसीईआरटी के बुक्स पे जाते हैं। ओके, एनसीईआरटी के बुक्स पे देखते हैं कि क्या क्या है। थोड़ा सा हम यहाँ से इंट्रोडक्शंस लेंगे, उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या है और हम क्या क्या पढ़ेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो माय नेम इज अखिलेश एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री इन द वेरी इजी। ओके, डोंट वरी। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे? ये ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को कुतुब मीनार दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। कोई भी टावर पे हम देखते हैं, ऊपर देखते हैं, कभी नीचे देखते हैं, डिफरेंट एंगल से दिखते हैं। कैसे देखते हैं? कितना बॉडी ऊपर करना होता है, कितना नीचे, आप सारा कुछ आज आपको नोन होने वाला है। कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे चेंज करते हैं एंगल को, पोजीशंस को, है ना। सारा कुछ हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ेंगे। स्क्रैच मीन्स क्या है ना, बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, उसमें ट्रायंगल, साइड, सारा रिलेशन एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं इस बुक को अभी ये कर रहा हूँ, यहाँ से हम व्हाइट बोर्ड लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे। ओके, यहाँ पे बिल्कुल हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं। डन? चलो ओके, ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री के दो पार्ट होते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री, है ना। इसके दो पार्ट हैं। इसमें क्या करते हैं हम? ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में बच्चों? ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में। यानी यहाँ पे ट्रायंगल का मेजरमेंट हम एंगल के हेल्प से कर सकते हैं। ट्रायंगल के एंगल और उसके साइड्स का रिलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, और यहाँ पे जो ट्रायंगल का फोकस होगा, कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या? कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं और वहाँ पे ट्रायंगल वर्ड यूज होगा तो हमारे दिमाग में कौन सा फिगर बनना चाहिए? राइट एंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में होना चाहिए। ओके, डन। चलो अब हम एक क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, डन। ये क्या है आप लोगों को पता है? नहीं पता? देख लो, ये क्या है? ट्रायंगल। ओके, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। अब ये कौन सा ट्रायंगल है बताओ बच्चों? ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल है। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा जानते हैं। ओके, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे? मेजरमेंट। किसके बारे में? राइट एंगल ट्रायंगल के, और उसके बारे में रिलेशन निकालेंगे एंगल और साइड का। क्या? एंगल और साइड का रिलेशन। तो हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिस ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं, उस ट्रायंगल के बारे में हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। डन? तो सबसे पहले हम उसी को देखते हैं। ठीक है, चलो
अब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर दिया है। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे नाम लेते हैं ए बी और ये हमने सी बनाया है। ओके, अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे एक 90 डिग्री बनना चाहिए, तो ही राइट एंगल, देखो ये सिंबल बनता है। ये बच्चों हम स्क्वायर बना रहे हैं, छोटा सा स्क्वायर जो बनता है ये क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का सिंटेक्स होता है। कभी 90 डिग्री लिखा होता है, नहीं लिखा होता है, मोस्ट ऑफ द केस में नहीं होगा, लेकिन आप ये समझ जाना क्या कि ये जो सिंटेक्स है छोटा स्क्वायर और राइट एंगल ट्रायंगल का है। डन। अब इसमें 3 साइड्स गिवन है, क्या है, 3 साइड्स गिवन है। ओके, अब इस साइड को क्या बोलते हैं, कौन सा है, तो ये साइड है ना, ये हमारा क्या है, ये हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनस। क्या है, ये हाइपोटेनस है। डन। अब दो साइड का नेमिंग जो करते हैं, दो साइड का जो नेमिंग करते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, वहां पे क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर। क्या, बेस और परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर मानने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक साइड तो हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, कौन सा हाइपोटेनस होगा, 90 के अपोजिट वाला। 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेनस हो सकता है, हो जाएगा, है ना, पक्का है। हमेशा जब भी ट्रायंगल कोई बना हो 90 डिग्री दिखा तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड्स क्या होगा, हाइपोटेनस। डन। अब इस 90 डिग्री के दो एडजेसेंट साइड बनते हैं, एक ए और एक ए। इसमें से एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, एक बेस और एक परपेंडिकुलर। अब बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये डिसाइड करने के लिए हमें एंगल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए। सपोज हम एंगल ए ले लेते हैं, एक एंगल थीटा। क्या, थीटा। ए क्या है बच्चों, थीटा, है ना, एक थीटा हमने लिखा, इसको क्या बोलते हैं, थीटा। थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगल को मेजर करता है। क्या, एंगल, यानी थीटा हो सकता है, जो थीटा हो सकता है कितना, 30 डिग्री। जो थीटा है, थीटा हो सकता है 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है ना, 1 डिग्री। तो ये थीटा का मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा, है। ये थीटा क्या है, एंगल है। क्या है, एंगल है, यानी इस दोनों साइड के बीच का कुछ इंक्लिनेशन होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे थीटा। क्या, थीटा। कुछ और भी एंगल का नाम ले सकते हो, गलत नहीं है। कभी बुक में ए ले लिया जाता है, कुछ सी ले लेंगे, वो भी सही है, लेकिन हम यहाँ पे एक जनरलाइज एक्सप्रेशन बनाएंगे, जनरलाइज टर्म्स का यूज करेंगे जो कि हर जगह हर क्वेश्चन में अप्लीकेबल हो। इसीलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, थीटा, THETA। ओके, थीटा। और किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। और एंगल क्या होगा, इंक्लिनेशन बिटवीन 2 साइड, ये दोनों साइड के बीच का इंक्लिनेशन। डन, यहाँ तक क्लियर है। यानी एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया फर्स्ट में, राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट साइड्स क्या होगा, हाइपोटेनस। डन। अब हाइपोटेनस एक तो फिक्स हो गया, दूसरा हमें परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करने से पहले हमें एंगल के बारे में नोन होना चाहिए। डन। तो एंगल के बारे में नोन होना चाहिए कि कौन सा एंगल ले रहे हैं, तो हमने एंगल इसको मान लिया सी पॉइंट पे, और इसका मेजर क्या है, थीटा। सी पॉइंट पे हमने एंगल मेजर किया और इसका वैल्यू क्या है, थीटा। डन। अब जैसे थीटा ना, तो इसके अपोजिट, यानी जो एंगल लेंगे उसके अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को जनरली हम P से लिखेंगे, यहाँ पे नोटेशन में साथ में लिखता हूँ। हाइपोटेनस को कैपिटल H या स्मॉल h में लिख सकते हो, है ना, हाइपोटेनस को स्मॉल h, परपेंडिकुलर को P लिखने वाले, याद रखना नोटेशन। परपेंडिकुलर जब भी लिखेंगे तो P, हाइपोटेनस को हम h से डिनोट करने वाले हैं। अब क्या था, इस एंगल, जो एंगल ले रहे हैं छोटा वाला, है ना, ये थीटा जो होगा, थीटा ऑलवेज लेस देन, थीटा जो होगा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 9, याद रखना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको जो थीटा का रेंज पढ़ने यहाँ पे पढ़ना है अप टू 10th क्लास, है ना। 10th क्लास में जो हमें थीटा का रेंज है 0 से 90 डिग्री में ही है, 90 के बियॉन्ड नहीं होगा और 0 से कम भी नहीं होगा। हम 11th क्लास में बियॉन्ड पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे सिर्फ हमें एक्यूट एंगल के बारे में, कितना, एक्यूट एंगल के बारे में मोस्ट ऑफ द केस यूज करना है, मैक्स टू मैक्स 90 राइट एंगल। ओके,
तो थीटा का जो रेंज होने वाला है 0 से 90 के बीच में होने वाला है। 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, और नहीं तो इसके बीच में। डन। तो थीटा का जो मेजरमेंट है, रेंज है 0 से 90 के बीच में। तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, और एंगल के अपोजिट वाला साइड कौन होगा? परपेंडिकुलर, यानी ए बी क्या है? परपेंडिकुलर साइड्स। डन। अब एडजेसेंट साइड बचा ए, इसको क्या बोलेंगे? बेस। क्या बोलेंगे बच्चों? बेस। ए बी हो गया। क्या हो गया? बी। यानी एडजेसेंट साइड को बेस, और एंगल से जो बना हुआ है, एंगल से जो बना हुआ है ए, उसको क्या बोलेंगे? बेस। और ए एंगल, कौन सा एंगल? थीटा वाला एंगल, उसके अपोजिट परपेंडिकुलर। याद रखना, ये राइट एंगल का कोई काम नहीं है। राइट एंगल बस दिखने के लिए कि हाँ राइट एंगल है, इसके अपोजिट हाइपोटेनस हो जाएगा, इसके अलावा इसका काम नहीं है, ध्यान रखना। उसके बाद हमें परपेंडिकुलर बेस किससे डिसाइड करना है? ए एक्यूट एंगल से, छोटे वाले एंगल से। ठीक है, तो जो भी एंगल लेंगे उसके अपोजिट परपेंडिकुलर, ए एंगल लिया इसके अपोजिट परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट वाला बेस हो गया। क्लियर है? डन। अब क्या करना है, हम एक दूसरा ट्रायंगल और लेते हैं, उसमें थोड़ा सा हम समझते हैं। उसमें समझते हैं कि क्या टर्म हो सकता है। यहाँ पे देखो, हम एक ट्रायंगल और ले लेते हैं। यहाँ पे सबको दिख रहा है मुझे? ये देखो, हम सेम इसमें लेते फिगर ताकि आपको रियलाइज हो, कंफ्यूजन ना हो। ये हमने एक और फिगर ले लिया, इसका नाम देते हैं, इसका नाम क्या है? सेम नाम देते हैं, ए बी और ए सी। यहाँ पे क्या बनना है बच्चों? ए 90 डिग्री, यानी ए क्या हो गया? राइट एंगल। आपको दिख रहा है ना, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, ए बी सी, बी पे राइट एंगल है। तो हमने देख रखा है कि 90 डिग्री, तो इसके अपोजिट क्या होगा? ए हाइपोटेनस होगा। ये क्या होगा? हाइपोटेनस। ठीक है, ये हाइपोटेनस हमारा हो गया। डन। अब हमें डिसाइड करना है कि बेस। अब हम एंगल यहाँ ना लेते हैं, हम एंगल यहाँ पे नहीं लेते, अब हम एंगल यहाँ पे लेते हैं, ए पॉइंट पे लेते हैं, एंगल ए पे ले ले। हो सकता है एंगल ए भी गिवन हो, ए भी गिवन हो, कुछ भी गिवन हो सकता है। जब हम एंगल इंक्लिनेशन इस दोनों साइड का लेंगे, तो परपेंडिकुलर क्या हमने बताया था कि एंगल के अपोजिट, एंगल के अपोजिट। तो इसके अपोजिट कौन है? देखो यहाँ पे इसके अपोजिट कौन है? ए साइड है, इसके अपोजिट ए है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, है ना? आप देखोगे तो इस एंगल के अपोजिट क्या है? ए साइड है ना, इसके अपोजिट ए है, तो ए परपेंडिकुलर यानी बीसी परपेंडिकुलर का काम करेगा। कौन सा बच्चों? बीसी परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको परपेंडिकुलर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये हमारा परपेंडिकुलर है। डन। पता चला, ये परपेंडिकुलर लाइन है। अब सेकेंड हमें डिसाइड करना है बेस के बारे में। तो बच्चों तीन साइड तो होता है, एक हाइपोटेनस हो गया, एक परपेंडिकुलर, बचा कौन? बेस। तो बेस, अब देखना बेस हमेशा एडजेसेंट साइड होगा। जो एक्यूट एंगल लेंगे, जो एक्यूट एंगल लेते हैं उसके एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब क्या होता है? जो साथ में होता है, चिपका हुआ होता है। जैसे एक हैंड है, एक हैंड है, दोनों एक दूसरे से चिपका हुआ है, तो ये क्या हो गया? एडजेसेंट। ये दोनों जो साइड है एडजेसेंट साइड होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? बेस। क्या कहेंगे? बेस। और इसको बी सी डी रूट करेंगे। समझ गए? तो मुझे लगता है कि आपको ट्रायंगल में तीन साइड होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, और एक होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड। क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड, और वो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट होगा। परपेंडिकुलर कौन सा लेना है? अपोजिट टू एक्यूट एंगल। जो भी एंगल गिवन होगी उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा। और बेस कौन होगा? जो जिससे एंगल बनेगा वही होगा बेस, एडजेसेंट वाले। ये बेस हो गया परपेंडिकुलर। इसमें क्या है? हमने एंगल को पोजीशन चेंज कर दिया। थीटा अब हमने नीचे नहीं लिया, थीटा चेंज कर दिया, अब थीटा यहाँ पे आ गया। तो थीटा के अपोजिट क्या हो गया? बी सी। ए परपेंडिकुलर है, और ए बी क्या हो गया? बेस हो गया, बी। डन। और यहाँ पे जो हम नोटेशन देने वाले हैं साइन का, वो क्या देंगे? हाइपोटेनस को एच लिखेंगे, परपेंडिकुलर को पी लिखेंगे, बेस को बी लिखेंगे। एक माइंड में होना चाहिए नोटेशन, इससे सोचना नहीं पड़ता, हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, एकदम माइंड में क्लियर चीज़ों को रखना है। यहाँ बेस मतलब बी, परपेंडिकुलर मतलब पी, हाइपोटेनस मतलब एच। तो इजीली हम फार्मूला को याद करेंगे, क्योंकि हम आगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जब बताएंगे तो वहाँ फार्मूला को हम नोटेशन के फॉर्म में याद करेंगे। और एकदम ईजी है, आपको एक दो बार आप कंटिन्यूस रीड कर लोगे बस हो जाएगा।
पक्का, श्योर, है ना। चलो आप लोगों को नोट करना कर सकते हो। डन, ये हो गया डन। चलो अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, ये तो बेसिक हमने ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ी। अब बच्चों हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, इसमें ट्रायंगल के साइड्स और एंगल का हम रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो इसमें एंगल और साइड का दोनों का हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं। तो साइड, इसलिए हम साइड पढ़ रहे हैं। अब देखो ये साइड आ गया, साइड आ गया ना, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस क्या है, साइड का तो नाम है, साइड आ गया। और यहाँ पे एंगल भी आ गया। अब देखो, अब इस दोनों में हम रिलेशन भी देखेंगे, ठीक है, तो इसके बीच में रिलेशन निकालेंगे। डन। इससे पहले हमें और भी कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अब ये बना कैसे, कैसे होता है ना। तो यहाँ पे जो हमने फिगर बनाया, ये बेसिक मैंने बताया। अब कुछ पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ क्या, डिप्रेशन, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो फिर जाकर के क्या होगा, पता चलेगा ट्रिग्नोमेट्री में करना कैसे। चलो अब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, हम आगे बढ़ते हैं। एक ट्रायंगल फिर से पढ़ते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या हमारा टॉपिक होगा बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होने वाला है, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारा पोजीशन क्या है, यानी हम कहाँ से देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन काफ़ी है, हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ लेते हैं तो फिर इजी होगा आपको ये समझना। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि ये जो जियोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री है, इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे आपको एक माउंटेन का हाइट मेजर करना है, जैसे माउंट एवरेस्ट का हाइट मेजर करना है, तो माउंट एवरेस्ट का हाइट कैसे मेजर किया जा सकता है। एक तो एक तरीका, कोई चढ़ेगा रस्सा लेकर के, फिर ऊपर से जाएगा, एक रस्सा को नीचे पकड़ेगा, फिर मेजर करेगा, तो क्या एक्यूरेट मिलेगा, नहीं मिलेगा। और क्या पता गिर गया तो गया उसका गेम ओवर, तो मेजर भी नहीं हुआ, वो गया भी। तो ऐसे मेजर कर सकते हैं। एक ये तरीका जो बहुत ज़्यादा टीडियस है, डेंजरस है, इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, है ना। पॉसिबल भी है तो काफ़ी एक्यूरेट आंसर गेन नहीं होगा। सेकेंड क्या है कि हम एक इंस्ट्रूमेंट लाए जिससे हम क्या करें, ऐसे देख सकते हैं। जैसे देखते हैं ना, कोई रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पे जो इंजीनियर होते हैं ऐसे देख करके ऐसे देखते रहते हैं, वो उनके पास एक डिवाइस होता है ना, उस डिवाइस की हेल्प से क्या करते हैं, वो ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, इधर उधर करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, उसमें एंगल मेजरमेंट सिस्टम होता है लगा हुआ, कि कहीं पे हाईवे जो जा रहा है, चाहे रोड जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसका एलिगेशन सही है या नहीं, उसका इंक्लिनेशन प्रॉपर है कि नहीं, स्ट्रेट है या नहीं, है ना। ये सब पोजीशंस डिसाइड करने के लिए वो करते हैं। सिमिलर तरीके से जब हम इसमें बात करते हैं, किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में, तो इसका यूज बेसिकली हम कोई भी टावर का हाइट, माउंटेन का हाइट, उस पर चढ़ के नहीं, यहीं से बैठे बैठे मेजर कर सकते हैं। कैसे, हम किस एंगल से देख रहे हैं, जैसे ऐसे देख रहे हैं तो यहाँ से हम एंगल मेजर कर लेंगे, बेस पता कर हो जाएगा कि भाई हम उस ऑब्जेक्ट से कितना डिस्टेंस पे, आसानी से मेजर कर लेंगे। यानी माउंटेन पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी टावर का हाइट मेजर करना है तो हमें उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ से मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल। क्या, एंगल के हेल्प से। तो जिस एंगल से हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे पहाड़ है, माउंटेन है, हम उसको ऊपर देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो हमारा आईबॉल जिस तरीके से बनता है वो हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे कोई बिल्डिंग है, बड़ा सा टावर है, हम ऐसे देखते हैं ना, ऐसे देखते हैं, पहले ऐसे दूर होते थे, ऐसे देखते हैं, फिर ऐसे ऐसे होते जाता है, ऐसे होता है, तो क्या होता है, वो एक्चुअल एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स क्या, कि जब हम बॉटम से टॉप पे देखते हैं, क्या, बॉटम से टॉप पे, यानी जब ग्राउंड से टॉप पे देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये होता है। चलो हम एक डायग्राम बनाते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलो हमने एक क्या ले लिया, मान लीजिए चलो ये बेस है और इस पे कोई टावर है, ऐसे टावर है, कोई एक पर्सन है, यहाँ पे कोई चिंटू है ना, ये बैठा है, ठीक है। अब ये यहाँ से बैठे बैठे ऊपर देख रहा है, किसको देख रहा है, ऊपर टावर देख रहा है कि बहुत ऊंचा है, क्या, बहुत ऊंचा, कितना ऊंचा टावर है भाई, वो देख रहा है। तो यहाँ से देख रहा था, क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करते हैं। ये बेचारा बैठे बैठे यहाँ से क्या कर रहा है, देख
व्हाइट वाला जो लाइन ड्रॉ किया इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है कि किस एंगल से वो देख रहा है ना। यानी जो ऊपर ऑब्जेक्ट है, एक टावर है, एक टावर है ना, टावर है, इसका पी, इसका क्यू और एक आर, है ना। ये हमने टावर का नाम दिया, पी क्यू क्या है? टावर है। और एक चिंटू है ना, चिंटू यहाँ बैठा हुआ है और बैठ के देख रहा है किसको? टावर के टॉप वाले पॉइंट को। और टॉप वाले पॉइंट का नाम क्या है? पी है। क्या है? पी है। तो पी को नीचे से देख रहा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो एक ग्राउंड है, ये क्या है? ये हमने क्या बनाया? ग्राउंड। ये ग्राउंड है। क्या है बच्चों? ग्राउंड। एकदम आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं है। ये क्या है? ग्राउंड। ये ग्राउंड पे बैठा हुआ था और एक टावर खड़ा है, ग्राउंड पे ही रहेगा, हवा में तो नहीं रहेगा, तो टावर है। अब इस ग्राउंड पे बैठ करके टावर के टॉप को देख रहा है, तो नीचे से बॉटम से टॉप को देख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। क्या बच्चों? लाइन ऑफ साइट। डन। तो ये लाइन ऑफ साइट है। अब ग्राउंड और लाइन ऑफ साइट के बीच में कितना एंगल बना? जल्दी से देखो, ग्राउंड और इसके बीच में कितना एंगल बना? थीटा। क्या क्या बना बच्चों? एक थीटा। यानी ग्राउंड और लाइन ऑफ साइट के बीच में थीटा, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन। थीटा क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें कुछ नया नहीं है, उसी एंगल को बोल दिया गया, एक नाम दे दिया गया कि इसको बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब क्या? बॉटम टू टॉप। जब हम बॉटम से टॉप पे देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। डन? क्लियर है? एंगल ऑफ कैसे हम लिखेंगे? अब इसकी डेफिनेशन वो मैं आपको नोट्स में दे दूंगा, है ना। आप नोट्स वेबसाइट से डाउनलोड कर लोगे या लिंक दे दूंगा, उसमें पूरा नोट्स रहेगा, डेफिनेशन सारा लिखा हुआ है। बस समझ लो, कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कॉन्सेप्ट समझ लिया, बाकी रीडिंग है। तो एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड क्या? ग्राउंड नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन वी सीइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, है ना, बॉटम से टॉप पे देख रहे हैं। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया। डन। अब एक आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? ए एंगल ऑफ एलिवेशन ए। डन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? अब कोई टॉप पे यानी कोई टावर पे और जमीन पे देख रहा है, टावर पे चढ़ के जमीन पे देख रहा है, नीचे नीचे देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। है कहता है ना, नीचे चला गया, डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन का मतलब ये होता है क्या? नीचे जाना है ना। डिप्रेशन मतलब नीचे जाना। हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलो हम एक फिगर बनाते हैं, आपको नोट हो रहा। देखो इसमें भी हम क्या लेते हैं? ग्राउंड। क्या है बच्चों? एक ग्राउंड है, थोड़ा सा एक ग्राउंड है और एक टावर है। डन। अब टावर से क्या कर रहा है? कोई पर्सन जो है, अब किधर दिखेगा वो? अब चिंटू यहाँ पे आ गया। चिंटू कहाँ पे आ गया? ये चिंटू का पोजीशन यहाँ पे आ गया। अब चिंटू टावर पे चल गया, पहले इधर बैठा हुआ था जमीन पे, अब टावर पे चल गया। अब ऊपर का कि अब जो ऊपर जाती है, अब देखते हैं ऊपर से कैसा नीचे दिखता है ना। चिंटू अब टावर पे चढ़ा और कहाँ देखेगा? नीचे, जहाँ बैठा हुआ था अपना, यहीं पे पोटली छोड़ के गया था। डन। तो वो यहाँ पे देख रहा है, इस पॉइंट पे देख रहा है। इसका पॉइंट ए दे देता हूँ, ए बी दे देता हूँ और ए सी, है ना। अब चिंटू ए पे खड़ा होकर के कहाँ देख रहा है? ग्राउंड पे देख रहा है। और ग्राउंड को किस पॉइंट को देख रहा है? सी पे, सी पे देख रहा है। डन। तो इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट, है ना। अब ये लाइन ऑफ साइट होगा। देखो क्या होगा? ये देखो, ये देख रहा है। अब वो नीचे दिख रहा है। अब मैं एरो मार्क कर रहा हूं। देखो एरो क्या हुआ? देखो ध्यान से देखो, ये एरो नीचे है, मतलब ऊपर से नीचे दिख रहा है। तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनने वाला है वो यहाँ बनेगा। ये देखो, ये जो लाइन है ये, आप इसके बीच में जो आप देखोगे,
ये जो बनेगा ए थीटा, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो है सेम चीज, बस हमें पता करना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कभी क्वेश्चन में हो तो मतलब क्या है कि ऊपर से नीचे दिख रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे दिख रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर दिख रहा है। डन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या है? ऊपर से नीचे। तो जो हम एंगल लेते हैं वो हॉरिजॉन्टल से लेते हैं। किससे बच्चों लेते हैं? हॉरिजॉन्टल से लेते हैं। इसलिए हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। क्या? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, और जो लाइन ऑफ साइट है उससे हमने इंक्लाइन कर दिया थीटा। अब ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो अल्टरनेटिव एंगल से हम लिख सकते हैं, अल्टरनेटिव एंगल से लिख सकते हैं कि दोनों क्या होने वाला है? बराबर होने वाला है। ये देखो, ये भी थीटा ही होगा, ध्यान रखना इस चीज को। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हुआ, लेकिन ये दोनों लाइन जब पैरेलल होता है तो अल्टरनेटिव एंगल बराबर होता है। तो ए थीटा होगा तो ए भी थीटा, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। डन। लेकिन हाँ, फिगर ऐसे बनाएंगे, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन हो तो हमें ए बनाना है थीटा, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन शो करेंगे, और सेम अमाउंट यहाँ पे ले लेना। डन। ये हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब टॉप टू डाउन, और ए बराबर होता है। डन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब बॉटम टू टॉप। ये दो मेजरमेंट है, बस दो अलग अलग तरीके से एंगल लेते हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन होगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। डन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आप लोगों को नोट करना है, कर लो। डन। चलो, अब करना क्या है? अब बच्चों हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फार्मूला, कैसे फार्मूला बना है, कैसे ट्रायंगल की हेल्प से हम उसको निकालते हैं, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो बस इंट्रोडक्शन हमने बताया है कि एक राइट एंगल होता है, हाइपोटेनस होता है, बेस होता है, इसके बारे में पढ़ा। हम नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे, नेक्स्ट जो क्लास लेंगे, उसमें प्रॉपर तरीके से आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो फार्मूला है वो सॉल्व करके बताएंगे, और उसका रेशियो निकालेंगे ट्रायंगल की हेल्प से। ओके बच्चों, आई होप कि आपको ये सब चीज़ क्लियर हो। ओके, चलो जल्दी से हम समराइज कर लेते हैं। क्या हमने क्या क्या देखा? इससे पहले क्या देखा था? बोलो। हमने पहले सबसे पहले क्या देखा? बेस देखा, है ना? बेस देखा, हाइपोटेनस देखा, परपेंडिकुलर देखा, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल देखा, इसकी बेसिक टर्म को समझा, परपेंडिकुलर कैसे लेना है वो देखा, है ना? परपेंडिकुलर क्या होता है? एंगल के अपोजिट, और एडजेसेंट वाला क्या हो जाएगा? बेस, और हाइपोटेनस कौन होगा? 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स, ये हमारा हाइपोटेनस होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है, बेस। फिर सेकेंड में हमने क्या देखा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में हमें कैसे लेना है ना? एंगल ऑफ जब डिप्रेशन हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये एंगल थीटा बराबर ही होगा, ध्यान रखना है। ये थीटा ही है, ए और ए सेम है, ए सेम है, चेंज नहीं है, सेम है अल्टरनेटिव एंगल से, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। और ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन से लेते हैं। बस इतना हमने देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन देखा। डन। ये बेसिक, बहुत ही बेसिक था, इंट्रोडक्शन था एक तरीके से। अब इससे रिलेवेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम नेक्स्ट में, और वहाँ से एक्चुअल कैलकुलेटिव पार्ट स्टार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री का। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।